गर्भाधान हो नहीं पा रहा है, आप कंसीव कर नहीं पा रहे हैं, आप एक कपल हैं, शादी हो चुकी है, चाहते हैं कि संतान संतति घर में आए, बच्चों की किलकारियां घर में गूंजे और आपके माता पिता सब लोग खुश हों घर में बच्चों को देखकर, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कुछ दवाएं भी खाई हुई हैं, डॉक्टर के पास भी गए हुए हैं, लेकिन आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, नहीं हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि ये जो IVF वगैरह होता है बहुत कॉस्टली अफेयर्स है, बहुत खर्चे होते हैं, पैसे लाखों लाखों रुपया खर्च होते हैं, ये आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं चाहते हैं कि ऐसे आप ढंग से काम करें, आर्टिफिशियल ढंग से काम करें, और प्राकृतिक ढंग से चाहते हैं कि आपको संतान संतति का जन्म हो और आपका दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो क्या करें? मैं हूं विंग कमांडर संतोष शर्मा, बेंगलुरु, इंडिया से। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों का जो है बार बार गर्भपात हो जाता है। तो बार बार गर्भपात यदि हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि आपके चार्ट में राहु गड़बड़ है, राहु की दृष्टि पंचम भाव में है, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो इसमें चांसेस इतने हाई होते हैं कि गर्भाधान नहीं हो पाता है, एबॉर्ट हो जाता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि पत्नी के चार्ट में तो राहु की स्थिति ठीक है, लेकिन पति के चार्ट में राहु का स्थिति गड़बड़ है और उसका प्रभाव भी पत्नी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि पति पत्नी का भाग्य एक हो जाता है शादी के बाद। तो राहु के प्रभाव से ऐसा हो रहा है तो उसका समाधान हमको करना पड़ेगा, जो कि नौमुखी रुद्राक्ष है। दूसरी बात है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सही समय से सही तरीके से चलता होगा तभी गर्भाधान होने के चांसेस बनते हैं। यदि आपके गर्भाधान नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपके चार्ट में चंद्रमा मून की स्थिति ठीक ना हो, कमजोर हो, गलत जगह बैठा हुआ हो, और चंद्रमा जो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा हो रहा हो, और गर्भाधान होने में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना चाहिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आपको दो मुखी रुद्राक्ष पहनना होगा। तीसरी बात यह है कि हो सकता है कि राहु ठीक हो, चंद्रमा ठीक हो, लेकिन आपके गर्भाशय में कुछ समस्या है, आपके वोम में कुछ रिलेटेड कुछ इश्यूज है, PCOS PCOD टाइप की चीजें हो सकती हैं, या ऐसी और कुछ चीज है जो कि डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या करना चाहिए? आपको शुक्र को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 7 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष आपके शारीरिक धरातल पर, जो कि शुक्र जो है आपके स्वाधिष्ठान चक्र में होता है, जो कि जल तत्व का प्रतीक होता है। तो आप जानते हैं कि जो शुक्र ग्रह है उसमें बर्फ है, वही पानी का ही रूपांतरित रूप है। तो 7 मुखी पहनने से आपका जो जल तत्व है, मासिक स्राव भी खून है, वही जल तत्व प्रधान है। तो 7 मुखी पहनने से आपके जो पार्थिव शरीर है उसमें जो आपके जो अंग है, जैसे मैंने कहा कि गर्भाधान का उम जो है, गर्भाशय की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें सुधार आएगा। और 13 मुखी 13 मुखी आप पहनेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, जो कि हमारे पार्थिव शरीर के चारों तरफ आविष्ट है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चक्र जो है, जैसे गर्भाधान जो आपका एरिया है एंडोक्राइन सिस्टम में, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया है, जो लोकेशन है, वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र फीमेल्स के लिए, स्त्रियों के लिए गर्भाशय से ठीक ऊपर होता है, पुरुषों का तो अलग होता है, मैं बात कर रहा हूँ स्त्रियों की। गर्भाशय से ठीक ऊपर होता है। 13 मुखी आप पहनेंगे तो ये स्वादिष्ठान चक्र भी ठीक हो जाएगा। स्वाधि मतलब प्लेजर्स, आनंद, सेक्स चक्र भी इसको कहते हैं। 13 मुखी इसमें आप कंबाइन कर देंगे तो आपका गर्भाशय संबंधी समस्या है वो दूर हो जाएगी और गर्भाधान करने में आपको आसानी हो जाएगी। कभी कभी ये होता है कि हमारे शरीर में जो इन यांग एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है, या पुरुष नारी का समन्वय है। आपने देखा होगा शिव और पार्वती को अर्धनारीश्वर जो पिक्चर होता है, देखा होगा आपने। तो हम सबके शरीर में ये दोनों शक्तियां विद्यमान होती हैं। यदि स्त्री में स्त्रीण भाव से ज्यादा पुरुषत्व भाव ज्यादा आ जाए, मतलब यांग एनर्जी ज्यादा हो जाए इन एनर्जी से, तो जो नारीत्व है उसका जो गुण धर्म है उसमें कमी आ जाती है, वो जो पुरुषों के गुण धर्म है वो बढ़ जाता है। इसी से ही PCOD PCOS होता है, और यही गर्भाधान में बाधक होता है, क्योंकि स्त्रियों का ये प्रकृति दत्त स्वभाव है, या शक्ति है, या सामर्थ्य है, जो कि एक बच्चे को जन्म दे सकता है गर्भ में रखकर।
तो यदि पुरुष तत्व ज्यादा हो जाए तो स्त्री तत्व, स्त्रैण शक्ति कम हो जाने से गर्भ धारण करने में दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये इन यांग एनर्जी को ठीक करने के लिए, पुरुष नारी शक्ति को बैलेंस करने के लिए आपको पहनना होगा एक गौरी शंकर। गौरी शंकर क्या है, इसका वीडियो बने हुए हैं। आप जानते हैं कि दो रुद्राक्ष को नेचुरली जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं गौरी शंकर। गौरी मतलब पार्वती, शंकर महादेव। ये दोनों का ही जो आप फोटो देखते हैं, अर्धनारीश्वर देखते हैं, उन्हीं का ही फोटो है। तो ये दोनों एनर्जी को जब बैलेंस कर देगा तो जो स्त्रैण भाव है, स्त्री का स्वभाव है गर्भाधान करना, उसमें दिक्कतें जो आ रही थी, क्योंकि पुरुषत्व की अधिकता होने से जो इम्बैलेंस हो गया था, उसे बैलेंस हो जाएगा और गर्भाधान करने में आपको आसानी होगी। तो इस प्रकार से आप 2 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 13 मुखी और गौरी शंकर पहनेंगे तो गर्भाधान में कोई दिक्कतें आ रही हो, कॉन्सीव करने में कोई दिक्कतें आ रही हो तो दूर होगा और आपको संतान संतति प्राप्त होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। प्रयोग करके देखें। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको शेयर करें और हमारे ऑनलाइन स्टोर से आप देख सकते हैं, सब विवरण दिया गया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे सलाह कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके। अगली वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो में और कुछ अच्छी चीजें लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।